तिरियाहट। राजा भोज जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की बोली समझ लिया करते थे, लेकिन इस बात का पता दूसरे किसी को नहीं था, क्योंकि जिस साधु ने उन्हें ऐसा वरदान दिया था उसने कह दिया था कि यदि तुम यह रहस्य किसी के सामने प्रकट कर दोगे तो तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राजा भोज ने वरदान मिलने की बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन की बात कि राजा भोज जब भोजन कर रहे थे तो उसके हाथ से चावल का एक ग्रास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। एक चींटी आई और उसने पड़े हुए ग्रास को चखकर दूसरी चींटियों को पुकारा, जल्दी आओ और देखो भोजन का कितना बड़ा सुस्वादु पहाड़ यहाँ पर पड़ा है। राजा भोज को यह सुनकर हंसी आ गई कि कितने छोटे से ग्रास को ये चींटियां एक बड़ा पहाड़ मानती हैं। रानी भानुमती पास ही बैठी हुई थी। उसने राजा से पूछा कि आपको किस बात पर हंसी आई। राजा ने कहा, यूं ही, कोई खास बात नहीं है। रानी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। आप निश्चय ही मेरी किसी बात पर हंसे हैं और आप मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन आज मैं भी आपसे पूछे बिना नहीं मानूंगी। राजा ने कहा, ऐसी बात नहीं है। यूं ही हंसी आ गई थी, लेकिन रानी ने हठ पकड़ लिया। राजा ने कहा, देखो, हठ मत करो। कुछ ऐसा रहस्य है कि अगर तुम हठ पर अड़ी रहीं तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, आखिर तुम पछताओगी। लेकिन राजा कितना भी समझाए, तिरियाहट सो तिरियाहट। भानुमती ने कहा, अनिष्ट होगा तो मैं भुगत लूंगी, लेकिन आज मैं पूछे बिना नहीं मानूंगी। राजा मोज को रानी के हठ में अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई दी और उन्होंने सोचा कि जब मरना ही है तो क्षिप्रा नदी के किनारे चलकर ही क्यों न मरें। यह सोचकर उन्होंने रानी से कहा, क्षिप्रा नदी पर चलो, वहीं तुम्हें बताऊंगा। राजा और रानी दोनों ही नदी पर जाने के लिए रवाना हुए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बकरा और एक बकरी आते हुए मिले। बकरी किसी बात के लिए जिद कर रही थी। बकरा उसे समझा रहा था, लेकिन बकरी मान नहीं रही थी। इसलिए बकरे ने गुस्से में आकर कहा, मुझे भी तूने राजा भोज ही समझ लिया है क्या, जो अपनी पत्नी के हठ के सामने घुटने टेक कर मरने जा रहा है। ज्यादा हठ करेगी तो ऐसी मार मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। राजा भोज, जो सारे जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की बोली समझते थे, यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा, बकरा बिल्कुल ठीक ही कहता है। यूं स्त्रीहट के सामने मृत्यु स्वीकार थोड़े ही कर लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने आग्नेय नेत्रों से रानी की ओर देखकर कहा, देखो, मैं क्यों हंसा था, यह तुम्हें बतलाने वाला नहीं हूं। राजी राजी मानो तब तो वापस महल में चल सकती हो, नहीं तो मैं अभी और यहीं पर तुमको त्याग देता हूं। तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ और जंचे सो करो। तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। यह सुनकर रानी सन्न रह गई और अपने हठ की सारी बात भूलकर उसने राजा से क्षमायाचना की। राजा रानी दोनों अपने महल में वापस आ गए। उस दिन से रानी ने राजा के सामने किसी बात के लिए हठ नहीं किया। यह तो हुई एक कहानी। अब तिरियाहट को लेकर कुछ और प्रसंग भी नीचे दिए जा रहे हैं। केकनरेश अश्वपति की रानी शुभलोचना ने एक बार अपने पति से पशु पक्षियों की बोली के बारे में कुछ पूछने पर हठ किया। उस हठ को मान लेने से केकनरेश की मृत्यु हो जाती। राजा भोज और केकनरेश को एक सा ही वरदान प्राप्त था, इसलिए पहले तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन आखिरकार वह जब नहीं मानी तो राजा ने उसे महल से निकाल दिए। इसके थोड़े ही बाद रामायण की कथा आती है, जिसके अनुसार रानी कैकेयी के हठ ने तो राजा दशरथ के प्राण ही ले लिए थे। दशरथ ने अपनी सत्यशीलता तथा वचनबद्धता के कारण अपने दिए हुए वचन से मुकरने के बदले मृत्यु का वरण श्रेयस्कर समझा था। रानी शुभलोचना को लेकर ही किसी कवि ने कहा है, ऐसी माता के ऐसी पुत्री हो, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या। बबूल पर आम थोड़े ही लगेंगे, शुभलोचना के तो कैकेयी ही जन्मेगी,
कौसल्या तो जन्मने से रही। राजस्थानी भाषा में एक कहावत है, माँ गेल डीकरी घड़े गेल ठीकरी। तिरियाहट का एक प्रसंग और स्मरणीय है। एक बार तक्षक नाग किसी राजकुमारी को देखकर उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया था और उसके महलों में रहने लगा था। दिन के समय तो वह सांप बनकर इधर-उधर छिप जाता और रात पड़ते ही सुंदर युवक का वेश धारण करके राजकुमारी के साथ रहा करता। होते करते एक दिन राजकुमारी ने तक्षक को मनुष्य से सांप और सांप से मनुष्य होने की विद्या के बारे में पूछा तथा उसने यह विद्या जानने की इच्छा प्रकट की। तक्षक ने बताने से इनकार किया और इसके दुष्परिणाम की बात भी कही, लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। इस पर तक्षक नाराज होकर सांप बन गया और उसी क्षण पाताल लोक में चला गया और फिर कभी राजकुमारी के पास नहीं आया। राजकुमारी ने बहुत पश्चाताप किया, लेकिन अब पछताए होत का ऊपर के चारों प्रसंगों में तिरियाहट तो समान रूप से आया है, लेकिन परिणाम अलग अलग हैं। राजा भोज पहले कमजोर सिद्ध होते हैं, बाद में नीति के अनुसार काम करते हैं। केकेनरेश आवश्यकता से अधिक कठोर सिद्ध होते हैं। राजा दशरथ न कोमल हैं, न कठोर, वरन दिए हुए वचन पर दृढ़ रहने वाले हैं। परिणाम जा भी आवे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाया वरु वचन न जाई के अनुसार। चौथे प्रसंग में तक्षक नाग के स्वभाव में तटस्थता है। वह न तो तिरियाहट के सामने झुकता है और न राजकुमारी को कोई दंड ही देता है।